हेलो, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, हम लोगों का जो ये चैनल है, इस पर स्पेशली करके मैं इंग्लिश पढ़ाया करता हूँ। बट मैंने एक अच्छा प्रयास करने की कोशिश की है कि मैं अब कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में भी बात करूंगा जो हमारे इंग्लिश से अलग होगा, और इंग्लिश में वो बात हम करेंगे ही, बट हम थोड़ा सा अलग टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सीडीपी के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के बारे में। तो जो भी बच्चे बहुत सारे एग्जाम को देते हैं, जो जिसके बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे आपका एग्जाम सी टेट का हुआ, एस टेट का, यूपी टेट का, केवीएस का, या बहुत सारे और भी एग्जामिनेशन है। तो सारे एग्जाम को लेकर मैं बात करूं तो सीडीपी का क्लास काफी अच्छा होने वाला है। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और आप भी समझने की कोशिश करें जिन बच्चों का एग्जाम होने जा रहा है। देखिए, आज हम बहुत ही खूबसूरत एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कॉग्निशन। व्हाट इज कॉग्निशन? ठीक है, तो क्या कॉग्निशन कहलाता है? यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, क्या है कॉग्निशन? तो आइए समझते हैं। देखिए, कॉग्निशन एक तरह से होता क्या है, एक मीनिंग आप समझेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। कॉग्निशन एक तरह का टर्म है। देखिए, आपके सामने दिख रहा है कि कॉग्निशन एक क्या होता है, कि एक टर्म होता है जिसमें हम अपने मस्तिष्क से क्रियाकलाप किया करते हैं, मेंटल एक्टिविटीज किया करते हैं यहाँ पे, जिसमें हम जैसे नॉलेज को गेन करते हैं, किसी चीज को समझते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी को हम लोग कॉग्निशन कहते हैं। तो क्या है कॉग्निशन? तो कॉग्निशन का मतलब होता है, आम भाषा में मैं कहूँ तो समझ, दैट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। देखिए, आप हिंदी मीडियम के हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के हैं, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। हम दोनों मीडियम में बात करते चलेंगे। तो देखिए सामने, और आपका इसका पीडीएफ जो है एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसका एप्लीकेशन आपके सामने है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड ऐप फॉर क्लास कैरियर इंग्लिश अड्डा। तो आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लें और आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और इस डिस्क्रिप्शन में, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। एप्लीकेशन का भी लिंक है, आप एप्लीकेशन को वहां से डाउनलोड कर ले। वहां सारी पीडीएफ है, बहुत सारी फ्री क्लास भी वहां मिलती है। तो आइए बात करते हैं भाई, ये कॉग्निशन क्या है। तो मैंने बताया ना, कॉग्निशन एक तरह का टर्म है। देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, कॉग्निशन एक तरह का टर्म है जो एक मेंटल प्रोसेस से संबंधित होता है, जिसमें मेंटल प्रोसेस संबंधित है, जिसमें कि हम गेन करते हैं नॉलेज को, और कॉम्प्रिहेंशन भी करते हैं, समझते भी हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? यानी मैंने ये आपको बताने की कोशिश किया कि भाई क्या है कॉग्निशन। तो कॉग्निशन एक तरह का देखा जाए तो मेंटल प्रोसेस है। उस मेंटल प्रोसेस में होता क्या क्या है, तो हम किसी चीज को गेन करते हैं नॉलेज के रूप में, और उसको चीज को हम समझते हैं। यानी कॉग्निशन का मतलब हुआ समझना, किसी चीज को हम समझते हैं तो कॉग्निशन कहलाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कॉग्निशन से संबंधित और भी बातें आपसे हम करेंगे। देखिए, आप लगातार अगर बने रहेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, कॉग्निशन का मतलब होता है, खास करके बच्चों के अंदर की बात हो रहा है। हम लोग सीडीपी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो खास करके हम इस चीज को बच्चों से जोड़कर ही पढ़ेंगे। तो एक बच्चा जो बच्चे के अंदर होता है, एक तरह से संज्ञानात्मक विकास, आम भाषा में कहें तो इन बच्चों के विकास में बहुत सारी चीजें होती हैं। बच्चों का जो मेंटल एक्टिविटीज होते रहता है, बच्चे उस चीज को समझते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, बट उसके अनेकों अवस्थाएं के रूप में वो काम करते हैं। तो कॉग्निशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कॉग्निशन के अंतर्गत आता है। सबसे पहले मैं बात करूं तो अभी मैंने बताया ना, कॉग्निशन एक तरह का मेंटल प्रोसेस है। तो जैसे हम मान लीजिए कोई बच्चा है, आपके पास कोई भी बच्चा है, और वो बच्चा अगर मेंटल प्रोसेस से संबंधित आप बात बोल रहे हैं, यानी कॉग्निशन कर रहा है, तो क्या क्या कर सकता है बच्चा? तो सबसे पहले किसी चीज को सोच सकता है। ठीक है, जैसे आप भी, मान लिया था आप भी अभी सोच रहे हैं कि सर क्या पढ़ाएंगे, तो एक कॉग्निशन है। तो आप सबसे पहले उसको ब्रेन से समझते हैं, मेंटल प्रोसेस करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला चीज होता है थिंकिंग। यानी आप उस चीज को क्या करते हैं, सोचते हैं। सोचने के बाद आप उसे जानते हैं। ठीक है, देखिए थिंकिंग में क्या होता है कि सारी एक्टिविटी हम लोग करते रहते हैं जो हमारे थिंक से रिलेटेड होता है। हम लोगों को इसमें समझ आ जाती है, थिंकिंग प्रोसेस से हम सारी मेंटल एक्टिविटीज को समझने लगते हैं, जिसमें बच्चे भी इस चीज को थिंकिंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए थिंकिंग में क्या रहता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज हैं।
अब उसके बाद अगर अगला बात करें हम नोइंग, तो ये जो कॉग्निशन का दूसरा फॉर्म जो मैं बोला नोइंग, तो बच्चे क्या होते हैं कि जब उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, मेंटल प्रोसेस होता है, तो हर चीज को धीरे धीरे जानने लगते हैं कि भाई ये क्या है, इसका क्या नाम है, व्हाट इज दिस, ये बच्चे इस चीज को समझने लगते हैं। अगला आप देखेंगे तो रिमेम्बरिंग, जब बच्चे उसे सोचने लगेंगे, जानने लगेंगे, तो बच्चे इसके बारे में याद करते हैं। देखिए रिमेम्बरिंग में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं पहले के, अभी के या बाद के बातों को रिमेम्बर करते हैं, यानी उन्हें रिमेम्बर करने की पावर यहाँ से आ जाती है। अगला मैं बात करूं आपका तो जजिंग, बच्चे के अंदर जो अगला जो एक मतलब बच्चे के अंदर जो एक मेंटल प्रोसेस होते रहता है, उस मेंटल प्रोसेस में अगला जो होता है वो जजिंग, बच्चे क्या करते हैं कि जज करने लगते हैं, उस चीज को अपने दिमाग से, मस्तिष्क से सोचने लगते हैं। अगला मैं बात करूं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, और बच्चे प्रयास करते हैं कि जो समस्या है ना उसे सोल्व करें। तो मैंने क्या बोला कि कॉग्निशन एक मेंटल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस में बच्चे सबसे पहला थिंकिंग भी करने लगता है। थिंक करने से क्या बच्चा आता है ना, उसको समझता है, सुनता है, उसके टेस्ट को जानता है, समझने की कोशिश करता है। नोइंग, नोइंग में बच्चे जानने लगते हैं, रिमेम्बर करते हैं, जज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। तो ये सारी जो है ना एक कॉग्निशन कहलाता है। तो आम भाषा से मैंने बोला ना कॉग्निशन क्या है, तो एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम लोग नॉलेज को गेन करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान किसी चीज को बच्चे थिंक करते हैं, किसी चीज को बच्चे अगर ध्यान से देखें तो जानते हैं, बच्चे उसे रिमेम्बर करते हैं, उसे जज करते हैं, और अंत में उससे संबंधित सारी समस्याओं को सोल्व भी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से सवाल पूछता है कि कॉग्निशन में कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट नहीं है, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, कॉग्निशन का पहला पार्ट होता है थिंकिंग, दूसरा होता है नोइंग, तीसरा होता है रिमेम्बरिंग, फोर होता है जजिंग, और लास्ट आपका होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बिल्कुल आप भी आगे बात करेंगे। अब देखिए, अब आगे मैं बात करूं तो सबसे पहले इस पर क्वेश्चन कुछ देख लेता हूं, आपके साथ क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पे थोड़ा सा बात करूं। आइए पहला सवाल आपके सामने रहेगा, बट थोड़ा सा और भी बात करते हैं हम लोग। देखिए अब एक सवाल है कि कॉग्निशन का क्या कंपोनेंट है, कॉग्निशन के क्या कंपोनेंट है, व्हाट इज द कंपोनेंट, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ कॉग्निशन। ठीक है, मतलब एक तरह से कंपोनेंट मतलब कह सकते हैं भाग, सेक्शन, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ कॉग्निशन। मतलब क्या क्या कॉग्निशन के भाग हैं, कॉग्निशन में क्या क्या चीज आता है। तो अकॉर्डिंग टू सम एक्सपेरिमेंट, अकॉर्डिंग टू सम ऑथर्स, देयर आर 6 कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन। मतलब कॉग्निशन के कुल 6 कंपोनेंट्स हैं, जिसको आपको समझना होगा, जानना होगा, और एग्जाम में आते हैं। ये 6 जो कॉग्निशन के कंपोनेंट्स हैं क्या क्या है, कौन कौन है, उसका नाम क्या है। एग्जाम में 4 ऑप्शन में पूछ देता है कि कौन कंपोनेंट्स है कॉग्निशन का, कौन नहीं है। तो आप भी बिल्कुल याद रखेंगे, मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए कॉग्निशन ऑफ कंपोनेंट्स के बारे में अगर बात करें कि भाई क्या है कंपोनेंट्स कॉग्निशन का, तो बहुत सारे कंपोनेंट है। सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 6 कंपोनेंट मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेगा, 6 कंपोनेंट। 6 कंपोनेंट में अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे के अंदर किसी चीज की, परसेप्शन मतलब क्या होता है, सोच, धारणा। तो परसेप्शन के होते ही जो कॉग्निशन का जो परसेप्शन है ना, इसमें बच्चे क्या करते हैं कि किसी चीज को लेकर मन में धारणा लाते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, टेस्ट को जानते हैं। तो सारी चीज परसेप्शन के अंतर्गत आता है। दूसरा मैं बात करूँ तो अटेंशन, इसमें क्या किया जाता है कि ध्यान दिया जाता है क्या हो रहा है। तो नाउ एक्टिविटीज पे पूरा अटेंड रहता है आदमी, ध्यान देता है। तीसरा मेमोरी, देखिए मेमोरी से रिलेटेड क्या है कि बच्चे किसी भी चीज को आगे पीछे अभी का बातों को याद करता है, समझता है, तो मेमोरी से संबंधित है। अगला है थॉट। ठीक है, कॉग्निशन का अगला पार्ट है थॉट। थॉट में क्या होता है कि समझा जाता है कि भाई क्या हो रहा है, कैसे है, क्या सही है, क्या गलत है। तो नाउ दैट इज कॉग्निशन पार्ट। अगला लैंग्वेज, इसमें क्या है कि लैंग्वेज से संबंधित बातें होती हैं, कॉग्निशन का ये अगला पार्ट है। और अगला जो है लर्निंग, तो भाई लर्निंग, लर्न करना, जानना, सीखना। तो ये जो आपके ना 6 पार्ट हैं, 6 कंपोनेंट है जो कॉग्निशन का। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इज परसेप्शन, सेकेंड इज अटेंशन, थर्ड इज memory, 4 is thought, 5 is language and 6 is learning. ओके, तो देखिए इससे पहला सवाल आपके सामने आया है, एक क्वेश्चन आया है, which of the following is not component of cognition। कॉग्निशन का कौन कौन कंपोनेंट नहीं है। तो आपके सामने है, देखिए
सबसे पहले अगर बात किया जाए तो फीलिंग, दूसरा थॉट, तीसरा अटेंशन, चौथा परसेप्शन। तो आप ही देख लीजिए एक बात, सबसे पहले अभी मैं पीछे की ओर आपको ले चलूं तो देखिए परसेप्शन है, अटेंशन है, मेमोरी है, थॉट है, लैंग्वेज लर्निंग है, सब तो है ही। अब पूछा कौन नहीं है, तो देखिए फीलिंग नहीं है, फीलिंग हमारा नहीं है। थॉट है, थॉट है आपका 4 नंबर पे मैंने बताया थॉट है। अटेंशन भी मैंने आपको बताई है, परसेप्शन भी बताया है। तो पूछा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन, ये 4 ऑप्शन में से कौन है जो कॉग्निशन का भाग नहीं है, कॉग्निशन के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए फीलिंग, फीलिंग कॉग्निशन के अंतर्गत नहीं आता है। थॉट आता है, थॉट एक पार्ट है। अटेंशन आता है, परसेप्शन आता है, अभी मैंने आपको बताया। तो आपका ए इसका आंसर होगा, फीलिंग आपका आंसर होगा पहला। क्लियर, याद रखेंगे। पूछा है कौन भाई ये कंपोनेंट्स नहीं है कॉग्निशन का, ठीक है, तो कॉग्निशन का जो कंपोनेंट नहीं हो, फीलिंग नहीं है, तो आपका आंसर पहला होगा। सेकेंड सवाल आपसे पूछा गया है कि कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग, कॉग्निशन एक क्या है, प्रोसेस है जानने का। तो विच डज नॉट इंक्लूड, तो बताइए उसमें कौन शामिल नहीं रहता है, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर, तो आपसे पूछा गया है कि भाई ये कौन नहीं रहता है। देखिए थिंकिंग रहता है, थॉट, थॉट मैंने बताया ना थिंकिंग है। अंडरस्टैंडिंग रहता है, अंडरस्टैंडिंग में हम किसी चीज को समझते हैं, परसेप्शन आ जाता है हमारे अंतर्गत। बूस्टिंग, देखिए बूस्ट करना, ये नहीं है, ठीक है। बूस्ट का मतलब है किसी चीज को आडंबर के जैसा, डिंग के जैसा यहाँ नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की स्किल हो जाती है कॉग्निशन के अंतर्गत, हम जान जाते हैं कि भाई क्या समस्या है, कैसी है, उसको अंतर्गत हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कॉग्निशन के अंतर्गत कौन नहीं आता है, कौन नहीं है, तो याद रखना होगा आपका आंसर सी होगा, बूस्टिंग आंसर जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं, बात करते हैं। देखिए अभी मैं जो बोल रहा था उसके अंतर्गत, ये जो हम कॉग्निशन पे बात कर रहे थे, अब आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ठीक है, कि बच्चों के अंदर जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चों के अंदर, वो मतलब क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है ये, यहाँ से देखिए सवाल आते रहते हैं, तो आप याद रखिएगा। और जो बच्चे हैं बिल्कुल याद रखेंगे कि भाई ये क्या है। तो देखिए सामने अगर मैं बात करूं कि क्या है, तो आइए देखते हैं क्या है, क्या है इस तरह का कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक बच्चे के अंदर। देखिए पहले मैं बात करूं, देखिए सामने आपका लिखा भी है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक तरह का फील्ड होता है जिसमें स्टडी करते हुए फोकस करना पड़ता है चाइल्ड डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर, जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को लेकर, कंसेप्चुअल रिसोर्सेज को लेकर के, परसेप्चुअल स्किल को लेकर के, लैंग्वेज लर्निंग को लेकर के, और ब्रेन डेवलपमेंट को लेकर के। यानी कोऑर्डिनेटिव डेवलपमेंट एक तरह से एक फील्ड है स्टडी करने का, जिसमें फोकस किया जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। और उसमें संबंधित क्या होता है भाई, इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करना। ठीक है, कोऑर्डिनेटिव डेवलपमेंट में इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करना एक पार्ट होता है, कंसेप्चुअल रिसोर्सेज भी उसमें होता है, परसेप्चुअल स्किल, आपके अंदर स्किल भी होनी चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेटिव डेवलपमेंट को। लैंग्वेज लर्निंग, आपके अंदर भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए, और ब्रेन डेवलपमेंट भी इसके अंतर्गत होना चाहिए। तो ये जो आपका है कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है बच्चों के अंदर। अब एक सवाल आता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों में कितने तरह का होता है। तो भाई हमारे जो पियाजे साहब हैं, पियाजेट जिनको इंग्लिश में कहा जाता है, देखा ना, अकॉर्डिंग टू पियाजेट यानी पियाजे, देर आर 4 स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। उन्होंने 4 तरह के एक तरह से स्टेज बताया बच्चों का। क्लियर है, देखिए पहला जो कहलाता है ना, वो सेंसरोमीटर कहलाता है। तो आइए एक एक करके मैं आपसे बात करता हूं। तो देखिए पहला क्या कहलाया, सेंसोरीमीटर स्टेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, नाउ दैट you can say that this is the first part, that is the first step of child development. Now that is called sensor motor stage. Now second, now that is called pre-operational stage. Now second stage, according to Piaget, there are 4 stages of child development. Now first is your sensory motor stage. Now second, pre-operational stage. Now third, ठीक है, नाउ थर्ड, तीसरे के मैं बारे में बात करूं तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नाउ फोर्थ, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो नाउ यू ऑलवेज रिमेंबर दैट, आप हमेशा याद रखिएगा
according to Piaget there are 4 stages of child development। 4 तरह के स्टेज होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर। तो ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें 4 स्टेज पियाजे साहब ने बताया। पहला जो बताया वो कहलाता है सेंसोरी मोटर स्टेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। नाउ सेकेंड इज योर प्री ऑपरेशनल स्टेज, नाउ थर्ड इज योर concrete operational stage, now fourth formal operational stage। We just discuss one by one every operational stage that is very important for your upcoming examination। Okay, so now first of all we discuss here sensorimeter stage। What is that? What is the role of that sensorimeter stage? Now we can say discuss here। Okay, now just we are going to discuss the first stage of cognitive child development। Now you first of all some questions we discuss here। According to Piaget which is not a part of cognitive development in a child। आपसे पूछा गया है कि पियाजेट के अनुसार कौन है जो चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। तो नाउ यू ऑलवेज रिमेंबर दैट अकॉर्डिंग टू पियाजेट देयर आर द 4 स्टेज ऑफ cognitive child development। Now first is a sensomotor, now second is your pre-operational stage, now third is your concrete operational stage, and now last formal operational stage। So now according to Piaget which is not a part of cognitive development in a child, now informal operational stage there is no any stage of child development। informal stage कोई stage नहीं होता है, ठीक है। सेंसोरी मोटर स्टेज, नाउ इट इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। नाउ सेकेंड प्री ऑपरेशनल स्टेज बट दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस ऑप्शन। नाउ मैं ये कहूं कि पियाजेट के अनुसार कौन एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का भाग नहीं है, तो पहला देखिए इनफॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इनफॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कोई स्टेज नहीं होता सीडीपी में, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में, खास करके कॉग्निटिव चाइल्ड डेवलपमेंट में। हाँ, पहला होता है सेंसोरीमीटर स्टेज, देखिए सेकेंड ऑप्शन सही है आपका। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है, बट इनफॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज नहीं होता। तो आपसे पूछा गया है कि कौन नहीं होता है, तो आपका आंसर एपल होगा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ 4 स्टेजेस ऑफ cognitive child development। Now first is your sensory motor stage। This is one of the best stage of child development in cognitive system। Now we discuss one by one something here that is very important for your upcoming examination for your this topic। Now we discuss one by one every point। Now first point, देखिए सेंसोरी मोटर स्टेज में होता क्या है, एकदम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बोलने का प्रयास करूंगा, दोनों मीडियम के बच्चे एकदम आसानी से समझेंगे। इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो सीटेट का बना हुआ है, वहां से आप ले लेंगे। देखिए पहला इसमें लिखा है कि जो बच्चे होते हैं ना सेंसोरी मीटर स्टेज में, ठीक है, इसमें पहले एज का सीमित क्या होता है भाई, तो बच्चे जन्म से लेकर लगभग 18 महीने से 24 महीने यानी एवरेज मैक्सिमम 2 ईयर्स 2 साल तक ये स्टेज आता है सेंसोरी मोटर स्टेज का। इसमें बच्चे क्या होता है ना कि धीरे धीरे लर्न करते हैं अपने सेंस से, कोई चीज बच्चे के अंदर सेंस आता है और सेंस से उस वस्तु को पहचानने लगता है कि भाई ये क्या है, ये क्या है, उससे मैनिपुलेशन करने लगता है। तो पहला आपका क्या लिखा है कि चिल्ड्रन जो है लर्न करता है थ्रू देयर सेंस। तो जो बच्चा जैसे जन्म लिया, जन्म लेने के बाद 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने जैसे जैसे उसके स्टेज डेवलपमेंट होते हैं, जैसे जैसे उसके स्टेज में डेवलपमेंट आते हैं, तैसे तैसे वैसे वैसे उसके अंदर सेंस भी डेवलप होते हैं और उसी सेंस से वो किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानने लगता है, मैनिपुलेट करने लगता है। नाउ सेकेंड, जैसे जैसे बच्चा इस स्टेज से गुजरता है उसके अंदर मोटर एक्टिविटीज हो जाती है। जैसे मोटर एक्टिविटीज क्या है, जैसे बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने के बाद 6 महीना जैसे हुआ तो देखे होंगे बकैया चलने लगता है। 1 साल का हुआ, कुछ हुआ तो पैर से चलने लगता है, मतलब उसके अंदर चलने का, जंप करने का, किक करने का ये मोटर एक्टिविटी उसके अंतर्गत होता है। लेकिन इस स्टेज में क्या है कि बच्चे सिंबल का उपयोग नहीं करते, विदाउट यूज ऑफ सिंबल, इसमें किसी तरह का सिंबल का उपयोग नहीं किया जाता है। आगे, अब अगर आगे मैं बात करूं तीसरा पॉइंट इस स्टेज के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो
सेंसोरी मोटर स्टेज है वो जन्म से शुरू होता है, यानी इस स्टेज में बच्चे जन्म लेते हैं, वहां से लेकर 18 से 24 महीने तक रहते हैं। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पियाजेट के अनुसार किसकी उम्र 0 से 24 महीने के बीच होता है, यानी 2 साल का। तो याद रखेंगे आप, सेंसोरी मोटर स्टेज का होता है, पूछेगा पेपर में, यहाँ से आता भी है, आया भी है, याद रखना है। अब आगे की बात करते हैं। अगला, इसी का अगला पॉइंट मैं आपके साथ देखूं तो कह रहा है इसमें होता क्या है। अगला पॉइंट, सेंसोरी मोटर स्टेज में जो बच्चे होते हैं ना, फिजिकली रूप से एक्सप्लोर करने लगते हैं, मतलब शारीरिक रूप से उनमें इन्वायरमेंट के अनुसार उनके अंदर डेवलपमेंट आता है। वो किसी इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करने लगते हैं, अपने सेंस से उसे सूंघने लगते हैं, देखने लगते हैं, टच करने लगते हैं, स्वाद लेने लगते हैं और अलग अलग साउंड को भी जनरेट करने लगते हैं। मतलब देखिए लिखा है चिल्ड्रेन आर फिजिकली एक्सप्लोरिंग, मतलब बच्चे इसमें क्या है ना कि भौतिक रूप से किसी चीज को विस्तार को समझने लगता है, उस एनवायरमेंट के अनुसार ऑब्जर्व करता है, वहां के सूचना को, इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करता है। कैसे? तो अपने सूंघने के सेंस से, देखने के मतलब से, स्पर्श करने टच से, टेस्ट करने से और साउंड से। तो सारे बच्चे एक सेंसोरी मोटर स्टेज में यहाँ से करने लगता है। तो ये बच्चों के अंतर्गत सारी चीजें आ जाती हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट स्टेज है, याद रखना होगा आपको। और यहाँ से क्वेश्चन तो बिल्कुल रहता है, आप इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर पेपर में सवाल पूछे ही जाते हैं। तो आइए मैं भी आपके साथ पूछे गए पेपर का ही डिस्कस कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू पियाजे, यानी अकॉर्डिंग टू पियाजे, अ चाइल्ड बिटवीन 0 to 18 मंथ इज इन द स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी ये कह रहा है कि पियाजेट के अनुसार जिस बच्चे की उम्र 0 से 18 महीने का होगा वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कौन से स्टेज के अंतर्गत आता है? पहला, प्री ऑपरेशनल स्टेज, गलत है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 साल से शुरू होता है, तो नहीं होगा। सेंसोरी मोटर स्टेज, हाँ सेंसोरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल के बीच पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? बॉय होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके पास है, ठीक है। अब अगला सवाल क्या है? अकॉर्डिंग टू पियाजेट, पियाजेट के अनुसार मोटर एक्टिविटीज पाया जाता है, यानी पूछा कौन से स्टेज में बच्चे जो हैं मोटर एक्टिविटीज को करने लगते हैं। तो आपको पता होगा कि मोटर एक्टिविटीज किस में होता है, आपको पता भी है कि मोटर एक्टिविटीज के अंतर्गत बच्चे जो है सेंसोरी मीटर स्टेज में करने लगते हैं। तो आपका आंसर इसका बॉय होगा। देखिए ये क्लासेज बिल्कुल रेगुलरली मैं ऐसे ही आपके एप्लीकेशन पे और इस क्लास पर, इस चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। और आपको अच्छा लगे तो उन बच्चों तक ये शेयर करने की कोशिश करिएगा जिन बच्चों के लिए जरूरी है, जो बच्चे इसका लाभ लें। और अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखिएगा मैं सारे चीज इस पर डिस्कस करने वाला हूँ। मैं सीडीपी के सारे टॉपिक आपके साथ बात करूंगा। मैं इंग्लिश के पेडागोलॉजी पे बात करूंगा, हिंदी के पेडागोलॉजी पे, मैथमेटिक्स के पेडागोलॉजी पे बात करूंगा। सारे पेडागोलॉजी पे मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। उसके अन्यथा मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, ठीक है। मैं एसएससी, बैंक, बाकी चीजों का इंग्लिश का तो क्लास चलता ही रहेगा। और यूपीएससी, सीसीएस, जहाँ जहाँ सीसेट एग्जाम होता है, मैं सीसेट के भी टॉपिक पे आपके साथ इसी तरह के क्लासेज में बात करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।